बिहार की राजनीति में एक बार फिर से हलचल बढ़ने लगी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार अगले महीने मंत्रिमंडल विस्तार की तैयारी में है। सूत्रों की माने तो जदयू अपने कोटे के 6 खाली मंत्रिमंडल पदों को भरने के लिए पूरी तरह से तैयार है। पार्टी इस विस्तार के माध्यम से सामाजिक और जातीय समीकरण को साधने की रणनीति बना रही है, ताकि प्रदेश में राजनीतिक संदेश भी स्पष्ट हो और शासन की मजबूती भी बढ़े। फिलहाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट में कुल 9 मंत्री पद खाली हैं। इनमें जदयू के 6 और बीजेपी के 3 पद शामिल हैं। बिहार में मंत्रिमंडल की अधिकतम संख्या 36 हो सकती है और मौजूदा बंटवारे के फॉर्मूले के अनुसार एनडीए में बीजेपी के हिस्से 17, जदयू के हिस्से 15, जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल, और एलजेपी के हिस्से 2 और हिस्से 1-1 मंत्री पद तय हुए थे। इस लिहाजा से दोनों बड़ी पार्टियों के पास नए चेहरे को शामिल करने का पूरा अवसर है। सूत्रों का कहना है कि जदयू का फोकस इस बार कुशवाहा समाज और अति पिछड़े वर्ग के विधायकों को प्रतिनिधित्व देने पर है। पार्टी इस सामाजिक संतुलन को बेहद अहम मानती है, क्योंकि बिहार में पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग ही राजनीति की दिशा तय करता है। नीतीश कुमार की छवि भी इसी जातीय आधार पर मजबूत रही। वर्तमान में जदयू के कई वरिष्ठ मंत्रियों के पास 1 से अधिक विभाग है। विजेंद्र प्रसाद यादव के पास 5 विभाग है, विजय चौधरी के पास 4 विभाग है, श्रवण कुमार और सुनील कुमार के पास 2-2 विभाग ऐसे हैं। ऐसे में लगभग तय है कि नए मंत्रियों को मौका देने के लिए इन मंत्रियों का विभागीय भार हल्का किया जाएगा। विभागों का पूर्ण वितरण भी मंत्रिमंडल विस्तार का महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। तो ऐसे में बीजेपी की तरफ से भी मंत्रिमंडल विस्तार के संकेत पहले ही मिल चुके हैं। वर्तमान में विजय सिंह, मंगल पांडे, नितिन नवीन, अरुण शंकर प्रसाद के पास 2-2 विभाग हैं। बीजेपी संगठन सूत्र बताते हैं कि नए मंत्रियों को शामिल करते समय पार्टी युवा, महिला और अति पिछड़े वर्ग को प्राथमिकता दे सकती है। यह आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर एक रणनीति का फैसला होगा। हाल के दिनों में यह अटकलें तेज थी कि जदयू दूसरे दलों के विधायकों को अपनी पार्टी में लाकर उन्हें मंत्री बनाने की तैयारी कर रही है। हालांकि जदयू के वरिष्ठ सूत्रों ने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है और पार्टी की ऐसी कोई इच्छा भी नहीं है। सूत्रों के मुताबिक राज्यसभा चुनाव में अभी 6 महीने का समय है और मौजूदा संख्या बल के साथ एनडीए 5 सीट जीतने की स्थिति में है। इसीलिए अन्य दलों के समर्थन या विधायकों की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। राज्यसभा चुनाव में एनडीए की मजबूत स्थिति को देखते हुए किसी भी तरह की राजनीतिक सौदेबाजी जरूरत नहीं है। यही कारण है कि जदयू अपने खुद के विधायकों को तरजीह देकर उनके बीच नए नाम चुनना चाहती है। इससे पार्टी के भीतर असंतोष कम होगा और संगठन को भी मजबूती मिलेगी। जी हाँ, नीतीश कुमार का मंत्रिमंडल विस्तार हमेशा राजनीतिक रूप से अहम माना जाता रहा है। चाहे सामाजिक संतुलन हो, क्षेत्रीय समीकरण हो या राजनीतिक संदेश हो, हर विस्तार में मुख्यमंत्री एक नए संतुलन स्थापित करते रहे हैं। इस बार भी जदयू और बीजेपी दोनों ही अपनी अगली चाल सोच समझकर चलने की तैयारी में है। अगर सूत्रों पर भरोसा किया जाए तो अगले महीने बिहार की राजनीति में नए चेहरे, नए समीकरण, विभाग के नए बंटवारे के साथ हलचल तेज होने वाली है। तो आने वाले दिनों में एक बार फिर से राजनीतिक हलचल तेज होने वाली है, क्योंकि और भी नए मंत्रियों को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है, जिसमें कई जदयू के भी ऐसे विधायक हैं जिनको मंत्री बनाया जा सकता है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 के साथ।